जो हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट? स्टूडेंट्स, am I audible? यस सर। कल यस जो सर। हमने डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट? नो सर। सभी को क्लियर है? नो सर। ओके, स्टार्ट करें। बेटा 10th जनरेशन बेसिकली वो इंटेल की 10th जनरेशन है, माइक्रो प्रोसेसर की 10th जनरेशन नहीं है। जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं 10th जनरेशन, वो यूजुअली इंटेल ने अपने प्रोसेसर्स के लिए वो जनरेशन का वर्ड यूज किया। नॉट ऑडिबल, सेम एज यस्टरडे। बेटा ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मेरी तरफ से ऑडियो प्रॉपर जा रही है। आई कैन चेक इन माय सिस्टम आल्सो। हो सकता है थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको नॉइस आ रही हो फैन की, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है मेरी साइड से। आप एक बार जूम में एग्जिट करके एंटर करके देख लो। सर वॉइस नहीं। विनस, एम आई ऑडिबल नाउ? विनस, क्या अभी भी आवाज नहीं ठीक हुआ बहनी लड़की गई, हुआ समझ जाए कि हमारा दिलो उजाड़ के चल गई। प्लीज हमारे कपारे में तो कब्बों ढीलना हो गया, हम कहीं वहां चल के बैकग्राउंड में नॉइज कैसे है, का प्लीज देखा अपना माइक ऑफ कर मुझे दो। कि ओके क्लास, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। आगे फर्दर हम स्टार्ट करने लगे हैं। अभी आपको प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। ओके, वी आर इन स्लाइड। तो ओके, थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा। तो ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा हमें? डोंट वरी बेटा, मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ये जो पढ़ा रहा हूँ इसकी वो आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, बट इसको समझने की कोशिश करो आप साथ साथ। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो हमने कल ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी। एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर शुरू किया था। डिजिटल कंप्यूटर पढ़ लिया था हमने कल। डिजिटल कंप्यूटर के बाद ब्लॉक डायग्राम पढ़ लिया था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? ये एक ऐसा नॉर्मल कंप्यूटर है जो डिजिटल को इनपुट लेता है। डिजिटल की 0 1 की फॉर्म में बाइनरी नंबर को इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करके आउटपुट में जनरेट करता है। डिजिटल कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें क्या दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? हमें एक हार्डवेयर चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। ये दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट के साथ ही डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है। राइट, तो हार्डवेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी। ये सिंपल डेफिनेशन हैं, कैन बी ऑफ योर वर्ड्स ऑल्सो। तो जरूरी नहीं है जो हार्डवेयर में मैं बोल रहा हूँ, द हार्डवेयर में कंसिस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट comprise the physical entity of the device। जरूरी नहीं है यही एग्जैक्टली डेफिनेशन आपको लिखनी है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, हार्डवेयर इज ए फिजिकल डिवाइस विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिसिटी। आप ऐसे भी लिखोगे तो भी वो डेफिनेशन ठीक है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर की है कि इंस्ट्रक्शन जो डाटा को इकट्ठे मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फिजिकल कंप्यूटर। ये सेम डायग्राम है। इसको थोड़ा मैंने वीडियो में और इलेबोरेट किया था, वही चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ।
कि जो सीपीयू है वो बेसिकली 3-4 चीज़ों की कलेक्शन से बना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लॉक डायग्राम याद करें तो हमने एक देखा था ब्लॉक डायग्राम जिसमें था सेंटर में लिखा होता है ALU, नीचे लिखा होता है कंट्रोल यूनिट, ऊपर मेमोरी होती है, राइट। तो मतलब ये 3 चीज़ों की कलेक्शन से सीपीयू बनता है। मतलब इस सीपीयू को ये 3 चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तब सीपीयू को जनरेट करती है, राइट। तो ये 3 चीज़ों को जब एक आईसी पे हम कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ये जो ALU अलग है, कंट्रोल यूनिट अलग है, जब इन सभी चीज़ों को एक आईसी मतलब एक चिप के अंदर सारी चीज़ों को लगा दिया जाता है एक एक करके एक चिप के ऊपर ही, तो उस चिप को हम नाम दे देते हैं, किसका नाम दे देते हैं, उस चिप को हम उसको नाम दे देते हैं माइक्रो प्रोसेसर, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो सब्जेक्ट है वो यही है कि हम एक चिप पे ही सभी चीज़ों को इंटीग्रेट कर देते हैं और उसको फिर बाद में यूज़ करते हैं, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी सारे काम करता है जो यहाँ पे मेंशन है, प्रोग्रामेबल है, मल्टीपर्पज है, क्लॉक ड्राइवन है, रजिस्टर बेस्ड है, राइट। तो अब हम बात कर रहे थे कि एक ही चिप पे सभी कुछ लगाया हुआ है, तो एक चिप पे सभी कुछ क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। नंबर 1 रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर बेसिकली वही मेमोरी के कंपोनेंट्स हैं जो अंदर सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल अब प्रोसेसर के अंदर एक यूनिट लगा हुआ है जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, इसका नाम है ALU, ओके। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये यूनिट लगा हुआ है, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अब कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद अगर इसको कहीं डाटा स्टोर करना है तो वो किसमें स्टोर कर देता है? वो स्टोर कर देता है जो हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर्स पड़े हुए हैं। मीन्स उस प्रोसेसर को अपने प्रोसेसर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए, उसके अंदर ही रजिस्टर्स बने हुए हैं जिसमें वो उसे स्टोर कर सकता है, राइट। तो यही चीज़ हमने डिस्कस की थी कल। फिर हमारे पास ब्लॉक डायग्राम आ जाता है जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा ALU क्या होता है, कम्युलेटर क्या होता है, जनरल पर्पस क्या होता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या है। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हुए हम पहुंचे माइक्रो कंप्यूटर में। माइक्रो कंप्यूटर क्या था? जो सीपीयू है उस सीपीयू को रिप्लेस कर दिया गया, किससे रिप्लेस किया गया? माइक्रो प्रोसेसर। जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर है उससे उस सीपीयू को रिप्लेस कर दिया गया, राइट। तो वो एक वर्ड यूज हो गया माइक्रो कंप्यूटर। मीन्स अब डिजिटल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में डिफरेंस, जैसे एक स्टूडेंट ने थोड़े दिन पहले मेरे को कमेंट किया था कि डिफरेंस बताओ माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर और डिजिटल कंप्यूटर में। एग्जैक्टली बेटा यहाँ पे सिंगल लाइन डिफरेंस ही, कुछ ज़्यादा डिटेल्ड वाला डिफरेंस नहीं है। सिंगल लाइन डिफरेंस कैसे है कि सबसे पहले अगर माइक्रो डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो वो एक सीपीयू बेस्ड हमारा कंप्यूटर है जो एक सिंपल टास्क परफॉर्म करता है बट विद सम अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। जो माइक्रो प्रोसेसर आया उसमें वो सीपीयू को एक चिप में कन्वर्ट करने से जो प्रोसेसिंग टाइम था वो कम हो गया। उसके बाद जो माइक्रो कंप्यूटर आया उस माइक्रो कंप्यूटर क्या था? वो माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू से रिप्लेस कर दिया गया। पहले माइक्रो प्रोसेसर सिंगल यूनिट आया जो स्पेसिफिकली अपने टास्क परफॉर्म करता था, फिर उस माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू से रिप्लेस कर दिया गया, जिससे क्या हो गया? वो एक माइक्रो कंप्यूटर बन गया। पहले वो डिजिटल कंप्यूटर था, मतलब एक कंप्यूटर था जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि जब पहले कंप्यूटर थे वो एक रूम जितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, राइट। बड़े बड़े क्यों होते थे वो? बेसिकली क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते थे। अब उस कंप्यूटर को एक टेबल पे फिट आने वाला कंप्यूटर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट था जो बड़े बड़े थे उनको उन्होंने छोटा सा बना दिया जिसको नाम दे दिया गया माइक्रो प्रोसेसर, राइट। तो वो जो माइक्रो प्रोसेसर है फिर कंप्यूटर्स में यूज होने लगा और उस कंप्यूटर्स को हम बोलने लग पड़े माइक्रो कंप्यूटर, राइट। तो फर्दर मूव करते हुए हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कंस्ट्रक्शन, मतलब वो कैसे बना हुआ है। तो माइक्रो कंप्यूटर किससे बना हुआ है? माइक्रो प्रोसेसर से बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर वो ब्लॉक डायग्राम आ गया किसका? माइक्रो प्रोसेसर। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक्रो कंप्यूटर में ये वाला टॉपिक आ रहा है जो पीछे हमने माइक्रो प्रोसेसर में देखा था। बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर में हम माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ने वाले हैं डिटेल्ड में। क्यों? क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है कि माइक्रो प्रोसेसर को हम यूज कर रहे हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट जो आ जाते हैं, सबसे पहले ALU आ जाता है, फिर अकोमोडेटर आ जाता है, फिर जनरल पर्पस रजिस्टर आ जाता है, एंड देन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। अब ALU क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। अकोमोडेटर क्या है? ये एक खास किस्म का रजिस्टर है। खास किस्म का क्यों बोल रहा हूँ? खास किस्म का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा रजिस्टर है जो
अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के हर ऑपरेशन में यूज होता है। हर ऑपरेशन में यूज होता है मीन्स कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है अकोमोलेटर का यूज उसमें आएगा। अकोमोलेटर कैसे यूज में आएगा कि जो भी डाटा आ रहा है वो पहले अकोमोलेटर में स्टोर किया जाएगा, फिर उसके बाद वहीं से उसको प्रोसेस किया जाएगा, ऑपरेशन उसके परफॉर्म किया जाएगा। बट जो जनरल पर्पज रजिस्टर है ये खास रजिस्टर नहीं है, ये मतलब बेसिक रजिस्टर। ये कब यूज में लिए जाते हैं? ये तब यूज में लिए जाते हैं जब हमें कोई एक्स्ट्रा रजिस्टर्स की नीड होती है। सिमिलरली टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, ये सबसे मेन कंपोनेंट है माइक्रोप्रोसेसर का। इसका मेन काम क्या होता है? सभी को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? एएलयू को, अकोमोडेटर को, जनरल पर्पस रजिस्टर को। बाहर अगर कोई मेमोरी है तो उस मेमोरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, राइट। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, ये हमने कभी डिस्कस नहीं किया था, थोड़ा सा आज को डिटेल में देखते हैं। शायद आप लोगों ने वीडियो में इस माइक्रो कंट्रोलर को देखा हो, जिसे आगे देखते हैं। माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर है बेसिकली कि हम जो माइक्रो प्रोसेसर है उस माइक्रो प्रोसेसर को स्पेसिफिकली एक प्रोसेस करने के लिए जब हम डिजाइन करते हैं तो उसको नाम दे दिया जाता है माइक्रो कंट्रोलर, राइट। तो यही डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही है। ए माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन टू कंट्रोल सर्टेन प्रोसेसेस इज नोन एज माइक्रो कंट्रोलर। मतलब जब हम माइक्रो प्रोसेसर को कोई स्पेसिफिक सर्टेन प्रोसेसेस रन करने के लिए, ओके किसी की रोटेशन ऑन है, ओके, जब हम किसी माइक्रो प्रोसेसर को कोई स्पेसिफिक प्रोसेस रन करने के लिए डिजाइन करते हैं तो उसको नाम दे दिया जाता है माइक्रो कंट्रोलर, राइट। तो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए फॉर एग्जांपल माइक्रो कंट्रोलर कैसे, जैसे मतलब कि कई हम मशीनरीज देखते हैं, वो मशीनरीज का मेन काम होता है कि कोई स्पेसिफिक जो भी है टास्क परफॉर्म करना। लेट अस सपोज कौन सी मशीनरी? एटीएम मशीनरी है एक, वो बेसिकली वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है जिसका मेन काम क्या है? बस मेन काम दो है, तीन है। कौन से तीन काम है उसके? कि एटीएम मशीन को एज ए इनपुट लेना, राइट। तो एटीएम जो हम एटीएम डाल रहे हैं उसको एज ए वो इनपुट लेता है, उसका डाटाबेस चेक करता है उसमें कितने अमाउंट या कितने पैसे अवेलेबल हैं, और उस डाटाबेस के अकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो हम स्पेसिफिक अमाउंट निकाल सकते हैं, राइट। तो वो माइक्रो कंट्रोलर हो गया। और कौन से माइक्रो कंट्रोलर हैं? अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें तो वो भी माइक्रो कंट्रोलर है, अगर हम माइक्रोवेव ओवन की बात करें तो वो भी माइक्रो कंट्रोलर है, एंड सो ऑन। ये हमारे सारे माइक्रो कंट्रोलर। अब आगे बढ़े तो इन अदर वर्ड ए माइक्रो कंट्रोलर इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच एनपीयू, memory, I/O interfacing and some peripheral devices such as AD converter are fabricated in a single chip। माइक्रो कंट्रोलर भी वही देख सकते हैं हम। एमपीयू जो है अब ये माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। मेमोरी अंदर है। आईओ इंटरफेसिंग, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग भी इसके अंदर है। अब ध्यान से देखिए ना, तो यहाँ पर जो माइक्रो कंप्यूटर था उसमें इनपुट और आउटपुट जो थी वो डिफरेंट, अलग थी, मतलब वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड थे, राइट। बट जो माइक्रो कंट्रोलर हो गया उसके इनपुट और आउटपुट जो है वो साथ में अटैच है। फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन में हमें अपने घर से कीबोर्ड या माउस नहीं लेके जाना पड़ता, उसके अंदर ही एम्बेडेड है सब कुछ, वहीं से हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जो बाकी मशीन्स हैं उनमें हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती जो माइक्रो कंट्रोलर है। क्यों? क्योंकि आईओ इंटरफेसिंग उसके साथ प्रोवाइड की होती है, राइट। एंड सम कई जो डिवाइसेज हैं उनके साथ पेरिफेरल डिवाइसेज की नीड होती है माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो वहाँ पर अटैच कर दी। अब जो अगर हम थोड़ा टोटल डिटेल में देखें, हमने पढ़ा माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ये चार चीजें, इन चार चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो इन सभी का एक अपना इनिशिएटिव है जो परफॉर्म कर रही है। डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले जो कंप्यूटर आए थे जो बाइनरी पे काम कर रहे थे। माइक्रो प्रोसेसर को डिजिटल कंप्यूटर को स्मॉल कर दिया, सीपीयू को एक सिंगल चिप पे इंटीग्रेटेड कर दिया। माइक्रो कंप्यूटर उस सीपीयू को डिजिटल कंप्यूटर में चेंज कर दिया माइक्रो प्रोसेसर के साथ। माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ही यूज होता है, उसको हम बोल देते हैं माइक्रो कंट्रोलर, राइट। तो एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है ये। एज सच अगर हम बात करें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, राइट।
तो अगर एग्जाम में ये आ भी जाता है तो हमें इसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। तो एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर कब स्टार्ट हुआ या कब बनना स्टार्ट हुआ, कब उसकी सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आया, मतलब उसकी जो है एंटायर हिस्ट्री जो है वो एवोल्यूशन में हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले वो बात कर रहा है वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू जनरेशन और अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब उसे जनरेशन और साइज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर से हम डिफाइन करते हैं, राइट। तो अब जनरेशन साइज ये बेसिकली क्या है, जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर आते गए उनको नाम देते गए जनरेशन का, और उसके साइज के हैं जो 4 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर के साइज है। ये बेसिकली साइज क्या होते हैं, साइज का मीन है कि ये वाले माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट डाटा साइमल्टेनियसली इनटेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर है 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ये साइमल्टेनियसली 4 बिट्स को इनटेक करता है और उस पर काम करता है, राइट। तो द फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 1971 टू 72, मतलब 1971 और 72 के बीच में ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये आया था। ये किस कंपनी ने बनाया था, इंटेल ने बनाया था। इसको नाम दिया इंटेल 4004। नाम देने का सिनेरियो मे बी ड्यू टू 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है इसलिए उसको नाम दे दिया 4004 सिंस इट वाज 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। So it was a processor on a single chip. It could perform simple arithmetic and logical operations such as addition, subtraction, boolean or boolean and. Similarly, second generation आया जिसमें बिट्स चेंज हो गए, 8 बिट्स हो गई। 8 बिट्स मींस इसमें 8 बिट्स साइमल्टेनियसली काम कर सकती है, 8 बिट्स इकट्ठी वर्क कर सकती है, राइट। तो इसको नाम दे दिया गया 8008। और उसके बाद इसकी एडवांसमेंट हुई, इसको नाम दे दिया गया 8088, राइट। तो फर्दर हम चलें तो हमारे पास नेक्स्ट बनता है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो थर्ड जनरेशन था, फिर 32 आया, फिर 64 आया। 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है आज की डेट में भी हम यूज करते हैं, राइट। तो ये सारी हमारी एवोल्यूशन है माइक्रो प्रोसेसर की। अब एक स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में मेरे को डाउट पूछा कि सर आपने थर्ड जनरेशन पढ़ाया, आपने फोर्थ जनरेशन पढ़ाया, आपने फिफ्थ जनरेशन पढ़ाया, आपने 10th जनरेशन की बात नहीं की, पर आजकल तो 10th जनरेशन भी अवेलेबल है। वो बेसिकली बेटा 10th जनरेशन बेसिकली वो स्पेसिफिक इंटेल कंपनी ने अपने प्रोसेसर्स को नाम दिया 10th जनरेशन मींस उन्होंने अपने प्रोसेसर्स को नाम दिया कैसे, जैसे इंटेल के i3 आ, i3 2000 नियर अबाउट 11 या 10 में आ गया था, राइट। तो उसके बाद भी वो i3 के आज भी देखा जाए 2020 में भी i3 नया लॉन्च हुआ। तो वो i3 को क्या कर रहे हैं, वो i3 के जो अंदर थ्रेड्स हैं, जो i3 के अंदर कोर्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थोड़ा सा एनहांस करके और उसको वो जनरेशन का नाम दे रहे हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि i3 10th जनरेशन अवेलेबल है, बट दैट इज नॉट द 10th जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। वो माइक्रो प्रोसेसर की 10th जनरेशन नहीं है, वो इंटेल के i3 प्रोसेसर की 10th जनरेशन, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 5th जनरेशन तक अवेलेबल है, राइट। तो हम आगे मूव करें तो हमारे पास आ जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर का इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर के इम्पैक्ट सोसाइटी पे इसको हम डिफरेंट क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की एडवांटेजेस क्या हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर किस किस जगह में यूज हो रहा है वो एडवांटेजेस होगी उसकी। इसको फिलहाल हमने टर्मिनल किया है एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में, ऑटोमोबाइल में, मिलिट्री एंड मेडिकल फील्ड में, कंज्यूमर गुड में, ये सभी जगह पे माइक्रो प्रोसेसर यूज में आ रहा है, राइट। तो ये कैसे यूज में आ रहा है इन सभी जगह पे, यूजुअली हम चेक करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, स्कूल में माइक्रो प्रोसेसर की किट्स अवेलेबल है, राइट। तो वो किट्स को यूज करके स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की जो वर्किंग है, जो आर्किटेक्चर है उसका वो समझ सकते हैं। अगर वो फ्यूचर में अपना एक स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन करना चाहे तो वो डिजाइन भी कर सकते हैं, अगर उन्हें 8085 का या किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बनना है, राइट। तो उसके बाद कम्युनिकेशन सेक्शन में फॉर एग्जांपल हम कम्युनिकेशन करते हैं जैसे मोबाइल से करते हैं, राइट, मॉडेम से कर रहे हैं, टेलीफोन एक्सचेंज से कर रहे हैं, रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये सारे जो कंपोनेंट है सभी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल होता है। इनकी वजह से हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, तो ये भी एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में आ जाता है। ऑटोमोबाइल में है, ऑटोमोबाइल क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो हमारी कार होती है, कार में भी काफ़ी हद तक माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। जनरली इन एग्जांपल से अगर डिफरेंट जाएँ तो हम देखते हैं कार के पीछे कैमरा लगा होता है और हम जब रिवर्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली कैमरा ऑन हो जाता है, जब रिवर्स नहीं करते तो
कैमरा ऑफ हो जाता है। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है, तो उसके पीछे एक माइक्रो प्रोसेसर लगा। आप ध्यान से देखें तो वो माइक्रो प्रोसेसर होगा या माइक्रो कंट्रोलर होगा? वो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर होता है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए रखा गया है, राइट। तो और क्या है, कंट्रोल ऑफ फ्यूल मिक्सचर, रेगुलेशन एंड कंट्रोल, इंजन एंड ब्रेक टेस्टिंग, ये काफ़ी चीज़ों के लिए माइक्रोप्रोसेसर यूज किया जाता है, राइट। तो मिलिट्री एंड मेडिकल फील्ड में जो एक्सरे होते हैं, राइट। तो मिलिट्री में रडार एंड नेविगेशन मिसाइल, हम सुनते हैं कि ऐसी मिसाइल्स हैं जो एक स्पेसिफिक पर्सन पे टारगेट कर दो तो उस पर्सन पे ही जाकर टकराएगी, राइट। तो ये कैसे फिजिबल है, ये चीज़ फिजिबल है ड्यू टू माइक्रोप्रोसेसर, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा सेंसर लगा हुआ है जो किसी को लोकेट कर रहा है और वहाँ पर टारगेट कर रहा है। सिमिलरली और बातें करें तो कुछ ऐसी मिसाइल्स भी हैं जो कोई मिसाइल अंदर आ रही है तो उन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होती है, तो वो भी माइक्रोप्रोसेसर को यूज कर रही हैं। फर्दर कंज्यूमर गुड्स फॉर एग्जांपल जो घर में हमारे यूज होते हैं, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, वीडियो गेम, ये सभी माइक्रोप्रोसेसर कंसिस्ट करते हैं। अब एसी की बात करें तो एसी को हम टाइमर लगा देते हैं, कुछ सेकंड के बाद बंद हो जाए। ये कैसे फिजिबल है कि इसके अंदर एक माइक्रोप्रोसेसर लगा हुआ है जो एक काउंटर है, उसके बाद वो काउंट करता रहता है उस स्पेसिफिक टाइम, जैसे ही वो टाइम आता है तो वो एसी को बंद कर देता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से माइक्रोप्रोसेसर का इम्पैक्ट सोसाइटी में है। माइक्रोप्रोसेसर हमारी छोटी छोटी चीज़ों में भी यूज हो रहा है, राइट। तो हमें ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए इसकी एज ए एडवांटेजेस की फॉर्म में ये टॉपिक बताना है, क्योंकि हमें एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। तो उसमें हम ये मेंशन कर सकते हैं एजुकेशन में है, कम्युनिकेशन में है, ऑटोमोबाइल में है, मिलिट्री एंड मेडिकल फील्ड में है, कंज्यूमर गुड्स में है, सो ऑन, राइट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके आगे हम फर्दर नहीं कुछ पढ़ने वाले। अगर किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ का कोई डाउट है तो वो मेरे से इस टाइम पूछ सकता है। हाँ जी, किसी को बेटा कोई डाउट? एडी कन्वर्टर क्या होता है सर? ओके, एडी कन्वर्टर बेटा ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। बेसिकली जब हम माइक्रोप्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो माइक्रोप्रोसेसर एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है जो डिजिटल पे काम करती है। तो वो एडी कन्वर्टर, एज ए एडी कन्वर्टर भी हम माइक्रोप्रोसेसर में एक छोटे से लगे होते हैं जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभार हम देखते हैं जो माइक्रोप्रोसेसर एनालॉग सिग्नल ले रहा है पर उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद इस पर काम करते हैं, तो वो एडी कन्वर्टर है। ये फ्यूचर में हम इसको एग्जैक्टली डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी बस इतना देख लो कि एडी कन्वर्टर क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। रणजीत कुमार आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही बेटा, अब बाकियों को आ रही है आपको नहीं आ रही, तो ये अब क्या इशू है इसके बारे सर में? माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में मेजर डिफरेंस क्या है? माइक्रो इनका प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में मेजर डिफरेंस बेटा कुछ नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक डिवाइस है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है, वो एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर के जो फंक्शनैलिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि ये सिर्फ यही काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरली बात करूँ, मेरा कंप्यूटर चल रहा है, इस पर मैं मल्टीपल काम कर सकता हूँ, हंड्रेड्स ऑफ वर्क आई कैन डू ऑन माय कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सारी फंक्शनैलिटी मल्टीपर्पज फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। बट अब मेरे को किसी जगह पे एक पीसी चाहिए पर वो पीसी के ही काम करने के लिए चाहिए, तब मैं वहां पर वो पूरा माइक्रो प्रोसेसर अगर लगाऊंगा तो वो बाकी जो काम कर सकता है वो वहां पे नहीं किए जाएंगे, तो इसलिए वो पीसी की जो यूटिलाइजेशन है पूरी नहीं होगी। इसलिए ऐसी सिचुएशन पे हम एक ऐसा पीसी लगाते हैं जिसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर हो। क्यों? क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर वो स्पेसिफिक काम भी करेगा तो वो स्पेसिफिक काम बहुत जल्दी से करेगा एज कम्पेयर टू अगर हम माइक्रो प्रोसेसर यूज करें। तो ज़्यादा डिफरेंस क्या हुआ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर में कि सॉरी माइक्रो कंट्रोलर में, कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है वो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होता है, मल्टी प्रोसेसिंग कर सकता है, पर जो माइक्रो कंप्यूटर है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ही यूज किया जाता है और डिजाइन किया जाता है। सेलेरॉन मीन्स बेटा, सेलेरॉन एक बेसिकली प्रोसेसर का नाम ही था। ये सेलेरॉन एक प्रोसेसर डिजाइन किया था, उन्होंने उसका नाम दिया था सेलेरॉन। पेंटियम से पहले आए थे ये। किसी और को कोई डाउट? घनश्याम सर आपकी फोटो नहीं दिख रही। अच्छा जी,
शायद बाकियों को दिख रही है। नो डाउट सर। ड्यूल का मीन्स होता है टू, ड्यूल का मीन्स टू होता है बिल्कुल। जब हमने दो प्रोसेसर इकट्ठे यूज कर लिए तो उसे ड्यूल बोल देते हैं। जब हमने चार प्रोसेसर इकट्ठे यूज कर दिए तो उसे क्वाड बोल देते हैं, एंड सो ऑन, ऑक्टा बोल देते हैं, 8 को। ये बेसिकली टर्मिनोलॉजीज ही हैं। आज की डेट में अगर हम अपने मोबाइल फोन्स की बात करें तो वहाँ पे भी माइक्रोप्रोसेसर यूज हो रहा है, और वो भर भर के माइक्रोप्रोसेसर यूज हो रहे हैं। अब हम देखते हैं ज़्यादा वो बोल रहे हैं ऑक्टा कोर मोबाइल है हमारा। ऑक्टा कोर है मतलब उसमें 8 कोर्स हैं, राइट। मतलब वो माइक्रोप्रोसेसर की अलग अलग पार्ट करती हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम कर सकते हैं। तो बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर के एवोल्यूशन में मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि माइक्रोप्रोसेसर के एवोल्यूशन में ये इन्हेंसमेंट करने की कोशिश की है। जो माइक्रोप्रोसेसर है वो जल्दी से जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बिट्स को इंक्रीज करते हुए कि हमारा जो यूजर का टाइम है वो कम से कम लगे, राइट। तो क्लास अब हमारे पास नियर अबाउट 5 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं एक बार आपकी अटेंडेंस एक बार आपसे चाहता हूँ कि जिनकी अभी पेंडिंग है, लेट आए हैं, वो अटेंडेंस मांग कर दें। मैं लास्ट बता रहा हूँ, 1 सेकंड मैंने यहाँ मार्क किया था। ओके 5:53 तक मैंने अटेंडेंस नोट कर ली थी। 5:53 ओके। 509 प्रेजेंट है, 512 प्रेजेंट है, 514 प्रेजेंट है, 516 प्रेजेंट है, 522 प्रेजेंट है, 553 प्रेजेंट है, 554 प्रेजेंट है, 556 प्रेजेंट है, 560 प्रेजेंट है, 561 प्रेजेंट है, 563 प्रेजेंट है, 567 प्रेजेंट है, 573 प्रेजेंट है, 574 प्रेजेंट है, 576 प्रेजेंट है। ओके मॉर्निंग में और कोई? 569 ओके, 501 वेरी गुड। और कोई बेटा जिसकी मैंने रोल नंबर ना बोला हो? सर 510 प्रेजेंट है। 510 ओके। नेक्स्ट? सर 510 प्रेजेंट है। डन बेटा। नेक्स्ट 510 के बाद 533 ओके। और 568 डन। और we are left with 2 minutes. 546 546 बेटा 546 नाम क्या तुम्हारा? 546 सोनू 1546 नहीं है बेटा? सर नो 546 ओके ओके हाँ जी। इवनिंग के स्टूडेंट्स के मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। इनमें से अगर कोई जिनके रोल नंबर नहीं बोलूँगा वो अपनी अटेंडेंस मार्क करा दें। 1506 प्रेजेंट है, 1508, 1510, 1512, 1519, 1520, 1521, 1536, 1545, 1546, 1547। इनके अलावा जो नहीं बोला वो 1519 ओके। 1519 बेटा बोल तो दिया है। 1530 राइट। Sir, 1544. ओके 15 Sir, 44. 44 ठीक है जी। 1580 ओके। Sir, 1536. 1536 डन। 1516 ओके गाइस, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो बेसिकली आपको अब कोई डाउट हो तो आप दोबारा मैं कह रहा हूँ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। वो स्पेसिफिकली जो उसकी वीडियो अगर मैंने अपलोड की है यूट्यूब पे तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। वॉइस की प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स को फेस हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं फेस हो रही, तो इसका भी हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो इसका बेटा आपको सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस अभी तो